प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। वे आज शाम 6 बजे चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक यह टूर्नामेंट आयोजित होगा। बता दें कि भारत में पहली बार इस शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने फिर छापेमारी की है। इस दौरान 29 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। नोटों की तादाद देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये रकम और ज्यादा होगी। इससे पहले अर्पिता के दूसरे घर से 21 करोड़ रुपए मिले थे। पार्थ चटर्जी और अर्पिता को शिक्षक भर्ती घोटाले में शनिवार को अरेस्ट कर लिया गया था। सीएम भूपेश बघेल हरेली के अवसर पर गौठानों से जुड़े कंपोस्ट उत्पादक महिला स्व सहायता समूहों और सहकारी समितियों को बोनस वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 11:30 बजे से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सीएम 7,442 स्व सहायता समूह को 17 करोड़ रुपए और सहकारी समितियों को 1,70,00,000 राशि बोनस के रूप में देंगे। महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरेली के दिन मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा राज्य महिला आयोग के माध्यम से संचालित की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल पाटन के करसा गांव में हरेली तिहार कृषि सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गोमूत्र खरीदी का भी आगाज करेंगे। गांव के पशुपालक 4 रुपए प्रति लीटर में गोमूत्र विक्रय कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र समापन हो गया है। देर रात करीब 2 बजे तक सदन की कार्रवाई चली। अंतिम दिन भाजपा की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से अस्वीकृत हो गया है। इस पर 13 घंटे से ज्यादा देर तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ चर्चा होती रही। भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार पर चुनावी वादों को पूरा न करने समेत कई राजनीतिक आरोप लगाए, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में भाजपा विधायकों ने कई योजनाओं को लेकर गलत जानकारी दी है। सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने 15 साल छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं सोचा, लेकिन कांग्रेस सरकार ने काम करके दिखा दिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा विधायक किसानों को राशि देने वाली योजनाओं को रेवड़ी बता रहे हैं। ये बयान दुर्भाग्यजनक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में लोग खेती की ओर फिर वापस आ रहे हैं। नक्सली अब मध्य प्रदेश भाग रहे हैं। धर्मांतरण की शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। सीएम ने कहा भाजपा के अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं है। सीएम ने कहा कि मंत्री सिंहदेव के पत्र से भाजपा को अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैंने कभी बदले की राजनीति नहीं की। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार के बिगड़े हुए सिस्टम को हम सुधार रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 52 खदान एसईसीएल के पास हैं और हम पर कोयला चोरी के आरोप लगते हैं। सारी चीजें एसईसीएल की है। जैसे ही हमें कई कोल वॉशरी में गड़बड़ी की जानकारी मिली, हमने कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में कल 170 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। ज्यादातर जनपदों पर बीजेपी का ही दबदबा रहा। मुख्यमंत्री ने 130 जनपदों में जीत का दावा किया है। हालांकि बीजेपी को 121 जनपदों में जीत मिली है, वहीं कई जिलों में कांग्रेस ने भी बाजी मारी है। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों में मिली जीत पर सीएम शिवराज ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि 170 में से 121 जनपदों में बीजेपी का कब्जा है। कई जिलों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। ऐतिहासिक जीत के लिए जनता को धन्यवाद। जनपद पंचायत खंडवा के अध्यक्ष का चुनाव को लेकर विवाद हो गया। यहाँ बीजेपी कांग्रेस के नेताओं में तीखी बहस हो गई, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी विवाद हो गया। बीच बचाव करने आई पुलिस ने भीड़ की तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया है। पहली तिमाही की परीक्षा में ही भोपाल में कांग्रेस की मीडिया कमेटी फेल हो गई। कमलनाथ के एग्जाम में मीडिया कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष फेल हुए। मीडिया कमेटी के मेंबर्स 100 में से 35 नंबर तक नहीं ला पाए। सभी कमलनाथ के ट्वीट पोस्ट शेयर करने के बजाय खुद की ब्रांडिंग पर जोर दे रहे हैं। भोपाल में पीसीसी चीफ के टेस्ट में फेल हुए कांग्रेस प्रवक्ता पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की जो स्थिति है वह प्रवक्ताओं की है। इतने वरिष्ठ लोग हैं, इनका भी टेस्ट ले रहे हैं। भोपाल में ओवैसी के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करती। पत्थर बरसाने वालों पर ओवैसी का बयान सामने नहीं आता। ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करते। दरअसल यूपी में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने पर ओवैसी ने आपत्ति जाहिर की थी।
राज्यसभा के 20 सांसदों को निलंबित करने को लेकर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संसद की कार्रवाई में खलल डालना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। संसद में महंगाई, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हंगामा करता है। जबलपुर की छावनी परिषद में सरकारी भूमि पर बने अवैध 11 मकानों को तोड़ने के नोटिस के बाद राजनीति शुरू हो गई है। टैक्स वसूली के विरोध में कांग्रेस ने कैंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। कांग्रेस का आरोप है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी मनमाने फरमान निकाल रहे हैं और पीडीओ से कैंट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। इंदौर के ईडी कार्यालय पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता निखिल वर्मा के साथ हुई मारपीट का विरोध शुरू हो गया है। मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शिकायत करने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। तो वहीं भाजपा युवा मोर्चा ने भी अशोक स्तंभ के अपमान को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गरियाबंद में कांग्रेसियों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पुतले का तिरंगा चौक में रखकर धरना दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को परेशान करने केंद्र सरकार साजिश कर रही है। बेमेतरा जिले के ग्राम डगनिया में नाबालिग बच्ची की खरीदी बिक्री का मामला उजागर हुआ है, जिसको लेकर नाबालिग बच्ची की परिजन सहित भारी संख्या में ग्रामीण देवकर चौकी पहुंचे और शिकायत दर्ज नहीं होने पर ग्रामीणों ने चौकी का घेराव कर पुलिस और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उक्त कार्रवाई में मामूली धारा लगाकर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पेंड्रा के गोरेल्ला में शिक्षा के मंदिर में ही छात्र छात्राओं का अपमान हो रहा है। अब छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला सदवानी गांव के हाई स्कूल का है। छात्रों का आरोप है कि उनके प्रिंसिपल बात करने के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मामले में कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खंडवा के अमृत सर्विस स्टेशन के पास एक ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गए। घटना के बाद ट्रक चालक और उसका साथी फरार हो गया है। हादसे के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अनूपपुर के कोतवाली थाना इलाके में एक प्राइवेट वाहन दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में 9 स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी बच्चे अमलाई के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल जा रहे थे। वहीं हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लैलूंगा से पत्थलगांव आ रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे में 15 यात्री घायल हुए हैं। वहीं घटना के बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर उनकी जान बचाई। मुरैना की टीकरी पिपर सेवा गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद गुस्से आए ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी, जिसके बाद भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। शाहजहांपुर में एक महिला ने चीलन नदी में छलांग लगा दी। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें महिला पुल पर घूमते हुए अचानक नदी में छलांग लगा देती है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की जान बचाते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लालघाटी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में व्यापारी से 5 लाख की फिरौती की मांग करने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम संदीप मालवीय है, जिसने फैक्ट्री मालिक के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर 5 लाख की फिरौती की मांग की थी। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके में तंत्र मंत्र के बहाने एक तांत्रिक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। दरअसल नाबालिग लड़की एक लॉकेट खो गया था, जिसकी जानकारी के लिए वो तांत्रिक के पास गई, जहां उसने अश्लील हरकत की। शिकायत के बाद पुलिस ने छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहे बंदी पैरोल में छूटने के बाद फरार हो गया। कैदी के नहीं पहुंचने के बाद सेंट्रल जेल प्रशासन ने पुलिस थाने में शिकायत की, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने फरार कैदी और उनकी जमानत लेने वाले जमानतदारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बलरामपुर की बरियो पुलिस की टीम ने मानसिक रूप से कमजोर लड़की का अपहरण करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी गलत नियत के इरादे से लड़की का अपहरण कर ले जा रहे थे, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से आरोपी लड़की को छोड़कर भाग निकले। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिंगरौली के कोतवाली थाना क्षेत्र के बेलौजी में चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। लोगों ने भैंस चोरी के आरोप में मिलकर उसकी जमकर पिटाई की, साथ ही रस्सी से बांधकर भी चप्पलों से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। वे आज शाम 6 बजे चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक यह टूर्नामेंट आयोजित होगा। बता दें कि भारत में पहली बार इस शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने फिर छापेमारी की है। इस दौरान 29 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। नोटों की तादाद देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये रकम और ज्यादा होगी। इससे पहले अर्पिता के दूसरे घर से 21 करोड़ रुपए मिले थे। पार्थ चटर्जी और अर्पिता को शिक्षक भर्ती घोटाले में शनिवार को अरेस्ट किया गया था। सीएम भूपेश बघेल हरेली के अवसर पर गौठानों से जुड़े कंपोस्ट उत्पादक महिला स्व सहायता समूहों और सहकारी समितियों को बोनस वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 11:30 बजे से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सीएम 7,442 स्व सहायता समूह को 17 करोड़ रुपए और सहकारी समितियों को 1 करोड़ 70 लाख की राशि बोनस के रूप में देंगे। महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरेली के दिन मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा राज्य महिला आयोग के माध्यम से संचालित की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल पाटन के करसा गांव में हरेली त्योहार कृषि सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गौमूत्र खरीदी का भी आगाज करेंगे। गांव के पशुपालक 4 रुपए प्रति लीटर में गौमूत्र विक्रय कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र समापन हो गया है। देर रात करीब 2 बजे तक सदन की कार्रवाई चली। अंतिम दिन भाजपा की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत हो गया। इस पर 13 घंटे से ज्यादा देर तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ चर्चा होती रही। भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार पर चुनावी वादों को पूरा न करने समेत कई राजनीतिक आरोप लगाए हैं, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में भाजपा विधायकों ने कई योजनाओं को लेकर गलत जानकारी दी है। सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने 15 साल छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं सोचा, लेकिन कांग्रेस सरकार ने काम करके दिखा दिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा विधायक किसानों को राशि देने वाली योजनाओं को रेवड़ी बता रहे हैं। बयान दुर्भाग्यजनक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में लोग खेती और फिर वापस आ रहे हैं। नक्सली अब मध्य प्रदेश भाग रहे हैं। धर्मांतरण की शिकायतों पर कार्रवाई की गई। सीएम ने कहा भाजपा के अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं है। सीएम ने कहा कि मंत्री सिंहदेव के पत्र से भाजपा को अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैंने कभी बदले की राजनीति नहीं की। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार के बिगड़े हुए सिस्टम को हम सुधार रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 52 खदान एसईसीएल के पास हैं और हम पर कोयला चोरी के आरोप लगते हैं। सारी चीजें एसईसीएल की हैं। जैसे ही हमें कोई कोल वॉचरी में गड़बड़ी की जानकारी मिली, हमने कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में कल 170 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। ज्यादातर जनपदों पर बीजेपी का ही दबदबा रहा। मुख्यमंत्री ने 130 जनपदों में जीत का दावा किया। हालांकि बीजेपी को 121 जनपदों में जीत मिली है। वहीं कई जिलों में कांग्रेस ने भी बाजी मारी। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों में मिली जीत पर सीएम शिवराज ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि 170 में से 121 जनपदों में बीजेपी का कब्जा है। कई जिलों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का धन्यवाद। जनपद पंचायत खंडवा के अध्यक्ष का चुनाव को लेकर विवाद हो गया। यहाँ बीजेपी कांग्रेस के नेताओं में तीखी बहस हो गई, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी विवाद हो गया। बीच बचाव करने आई पुलिस ने भीड़ की तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पहली तिमाही की परीक्षा में भोपाल में कांग्रेस की मीडिया कमेटी फेल हो गई। कमलनाथ के एग्जाम मीडिया कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष फेल हुए। मीडिया कमेटी के मेंबर 100 में से 35 नंबर तक नहीं ला पाए। सभी कमलनाथ के ट्वीट पोस्ट शेयर करने के बजाय खुद की ब्रांडिंग पर जोर दे रहे हैं। भोपाल में पीसीसी चीफ के टेस्ट में फेल हुए कांग्रेस प्रवक्ता पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की जो स्थिति है वह प्रवक्ताओं की है। इतने वरिष्ठ लोग हैं, इनका भी टेस्ट ले रहे हैं। भोपाल में ओवैसी के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करती है। पत्थर बरसाने वालों पर ओवैसी का बयान सामने नहीं आता। ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करते। दरअसल यूपी में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने पर ओवैसी ने आपत्ति जाहिर की थी। राज्यसभा के 20 सांसदों को निलंबित करने को लेकर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संसद की कार्रवाई में खलल डालना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। संसद में महंगाई, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हंगामा करता है। जबलपुर की छावनी परिषद में सरकारी भूमि पर बने अवैध 11 मकानों को तोड़ने के नोटिस के बाद राजनीति शुरू हो गई है।
टैक्स वसूली के विरोध में कांग्रेस ने कैंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। कांग्रेस का आरोप है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी मनमाने फरमान निकाल रहे हैं और पीढ़ियों से कैंट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। इंदौर के ईडी कार्यालय पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता निखिल वर्मा के साथ हुई मारपीट का विरोध शुरू हो गया। मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शिकायत करने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, तो वहीं भाजपा युवा मोर्चा ने भी अशोक स्तंभ के अपमान को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गरियाबंद में कांग्रेसियों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पुतले को तिरंगा चौक में रखकर धरना दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को परेशान करने केंद्र सरकार साजिश रच रही है। बेमेतरा जिले के ग्राम डगनिया में नाबालिग बच्ची की खरीदी बिक्री का मामला उजागर हुआ, जिसको लेकर नाबालिग बच्ची की परिजन सहित भारी संख्या में ग्रामीण देवकर चौकी पहुंचे और शिकायत दर्ज नहीं होने पर ग्रामीणों ने चौकी का घेराव कर पुलिस और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उक्त कार्रवाई में मामूली धारा लगाकर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पेंड्रा के गौरेला में शिक्षा के मंदिर में ही छात्र छात्राओं का अपमान हो रहा है। अब छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला सधवानी गांव के हाई स्कूल का है। छात्रों का आरोप है कि उनके प्रिंसिपल बात करने के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मामले में कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। खंडवा के अमृत सर्विस स्टेशन के पास एक ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक घायल हुआ है। घटना के बाद ट्रक चालक और उसका साथी फरार हो गए। हादसे के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। अनूपपुर के कोतवाली थाना इलाके में एक प्राइवेट वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में 9 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये सभी बच्चे अमलाई के कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल जा रहे थे। वहीं हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लैलूंगा से पत्थलगांव आ रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे में 15 यात्री घायल हो गए। वहीं घटना के बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर उनकी जान बचाई। मुरैना का टीकरी पिपड़सेवा गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। वहीं घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी, जिसके बाद भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। शाहजहांपुर में एक महिला ने चीलर नदी में छलांग लगा दी। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें महिला पुल पर घूमते हुए अचानक नदी में छलांग लगा देती है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की जान बचाते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लालघाटी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में व्यापारी से 5 लाख की फिरौती के मांग करने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम संदीप मालवीय है, जिसने फैक्ट्री मालिक के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर 5 लाख की फिरौती की मांग की थी। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके में तंत्र मंत्र के बहाने एक तांत्रिक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। दरअसल नाबालिग लड़की का एक लॉकेट खो गया था, जिसकी जानकारी के लिए वो तांत्रिक के पास गई, जहां उसने अश्लील हरकत की। शिकायत के बाद पुलिस ने छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में उम्र कैद की सजा काट रही बंदी पैरोल में छूटने के बाद फरार हो गया। कैदी के नहीं पहुंचने के बाद सेंट्रल जेल प्रशासन ने पुलिस थाने में शिकायत की, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने फरार कैदी और उसकी जमानत लेने वाले जमानतदारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बलरामपुर की बरियो पुलिस टीम ने मानसिक रूप से कमजोर लड़की का अपहरण करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी गलत नियत के इरादे से लड़की का अपहरण करके ले जा रहे थे, लेकिन ग्रामीण की सूझबूझ से आरोपी लड़की को छोड़कर भाग निकले। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिंगरौली के कोतवाली थाना क्षेत्र के बिलौजी में चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। लोगों ने भैंस चोरी के आरोप में मिलकर उसकी पिटाई कर दी, साथ ही रस्सी से बांधकर भी चप्पलों से पीटा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी को अवैध रूप से 4 साल जेल में रखने के मामले में राज्य सरकार पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही हट जाने की राशि आरोपी को देने के आदेश दिए हैं। बता दें कि आरोपी का रिहाई वारंट समय पर जारी नहीं किया गया था। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार विजिलेंस को जांच और कार्रवाई के आदेश दिए थे। छिंदवाड़ा के इंदर सिंह को जेल में 3 साल 11 माह ज्यादा रहना पड़ा था। बिलासपुर हाईकोर्ट ने ऋचा जोगी की जाति मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के वकील को पक्षकार बनाने अनुमति दे दी है। अब याचिकाकर्ता द्वारा पक्षकार बनाने की प्रक्रिया होने के बाद ही मामले में सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति रेगुलेशन कानून 2013 में संशोधन किया था। इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी की गई। धमतरी में इलाज के नाम पर दुष्कर्म करने वाले झोला छाप डॉक्टर को अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 साल की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि अर्जुनी थाना इलाके में बच्चा नहीं होने को लेकर पीड़ित डॉक्टर से इलाज कराने आई थी, जिसके बाद आरोपी ने महिला को दवा देने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। बालोद जिला के वनांचल क्षेत्र में मौजूद हाथियों का दल अब आगे बढ़ते हुए दल्लीराज हरा वन परिक्षेत्र में पहुंच गया है। पिछले 2 दिनों से ग्राम गिधाली के आसपास वन क्षेत्र में होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल हुआ है।
दूसरी ओर इन हाथियों का दल लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है, जिसको लेकर कलेक्टर कुंदन कुमार ने हाथी प्रभावित इलाके के लोगों को अस्थायी तौर पर पक्के के भवनों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए, साथ ही सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा है। खरगोन भगवानपुरा में एसडीएम और कृषि अधिकारी ने छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से यूरिया का परिवहन करने वाले 2 युवकों को पकड़ लिया है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मौके से यूरिया खाद के 70 बैग जब्त किए गए, जबकि एक फर्म के गोडाउन में 400 बैग यूरिया स्टॉक से अधिक मिला। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने 2 जवानों को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इंदौर पुलिस कमिश्नर ने दोनों जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और छोड़ने के एवज में 1 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद आरोपी ने की पत्नी की शिकायत पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की। बालाघाट में जबलपुर लोकायुक्त ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ बाबू को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। यह पूरी कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास की गई। दरअसल सेवानिवृत्त लखनलाल लांजेवर की पेंशन राशि निकालने को लेकर बाबू ने रिश्वत की मांग की थी। बलरामपुर जिले में कांग्रेस संगठन के पदों पर चुनाव की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में अंबिकापुर से पहुंचे बीआरओ के सामने कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर देखने को मिली है। दरअसल अध्यक्ष पदों को लेकर 2 नाम सामने आए थे, जिसको लेकर कांग्रेस 2 खेमे में बंट गई। विवाद बढ़ने के बाद सभी को शांत कराया गया। भोपाल की नवनिर्वाचित महापौर मालती राय अपने परिवार के साथ दतिया के मां पीताम्बरा के दर्शन करने पहुंची। मां पीताम्बरा के दर्शन कर भगवान बनखंडेश्वर महादेव का अभिषेक किया गया। मालती राय ने बताया कि वो माता के दर्शन के लिए लगातार आती रहती हैं और उनकी ही कृपा से सब संभव हो पाया है। राजधानी भोपाल में बिना चालान वाहनों को निकालने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी। एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक बिना वर्दी पहने पुलिस कर्मी को बिना चालान काटे छोड़ दिया गया था। नक्सलियों की शहीद सप्ताह से एक दिन पहले एक बार फिर दंतेवाड़ा में नक्सलियों की मौजूदगी देखने को मिली है। बारसूर नारायणपुर रोड पर नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बड़े बड़े बैनर बांध रखे हैं, जिसको लेकर लोग दहशत में। सूचना मिलने पर एसपी सिद्धार्थ तिवारी खुद मौके पर पहुंचे और बैनर हटाकर यातायात बहाल कराया। भाटापारा के सिविल अस्पताल में मिल रही शिकायतों के बीच कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गड़बड़ी पाए जाने पर बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि कलेक्टर को अस्पताल में अनियमितता, मरीज के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किया है। प्रदेश भर में चल रहे शिक्षक संवर्गों की हड़ताल के कारण खरोरा में स्कूलों में व्यवस्था चरमराई हुई है। बच्चे स्कूल तो आते हैं, लेकिन वहां शिक्षक ही नहीं। माध्यमिक विद्यालय खरोरा में एक ही शिक्षिका पूरे स्कूल को संभाल रही है। बिजली कंपनी के शहर की बिजली व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अधिकारियों से प्रस्ताव बिंदुओं पर चर्चा की गई है। एक विशेष पैकेज के तहत 58 सब स्टेशन में रिनोवेशन, बाउंड्री वॉल, ट्रांसफार्मर बदलने सहित कई काम किए जाएंगे। चर्चा के बाद ही किसी प्रस्ताव को फाइनल किया जाएगा। ग्वालियर में पिछले 24 घंटे में सांप के डसने से घायल हुए 13 मरीजों को जय आरोग्य हॉस्पिटल की कैजुअलिटी से आईसीयू के लिए रेफर किया गया है, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिछले 12 दिनों में 104 स्नेक बाइट के मरीज हॉस्पिटल आए। इन मरीजों को इलाज के लिए एंटी स्नेक वीनम के इंजेक्शन के साथ अन्य दवाएं भी दी जा रही है। खैरी कला के शासकीय माध्यमिक शाला के बच्चों को बारिश में छाता खोलकर पढ़ाई करनी पड़ती। स्कूल भवन की हालत पूरी तरह से खस्ता और बर्बाद हो चुकी। खिड़की, दरवाजे ही नहीं, बारिश में करंट ना फैले इसलिए बिजली सप्लाई भी काट दी जाती। वहीं तमाम दावे करने वाले अधिकारियों ने इसकी मरम्मत की बात कही है। बलरामपुर जिले के आरागाही में जन्म से दृष्टिहीन 2 बहनों को अंधेरे में उजाले की रोशनी मिल गई है। कलेक्टर के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने मानव जीवन ज्योति विद्यालय कुनकुरी में दाखिला कराया गया है। जन्म से दृष्टिहीन बहनों के माता पिता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम के दौरान उनसे इलाज की अपील की थी। इलाज के बाद अब उन बच्चियों को स्कूल में भी दाखिला करा दिया गया है। सरगुजा में मौसम की बेरुखी के चलते जल स्रोत भी सूखे नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर भी इसके लिए कवायद तेज हो गई। कमिश्नर ने इसके लिए संभाग के सभी जिलों के प्रशासनिक महकमे को तैयार रहने के लिए कहा है, जिसमें नालों के जरिए जल स्रोतों को भरने, मनरेगा के तहत काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। वे आज शाम 6 बजे चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक यह टूर्नामेंट आयोजित होगा। बता दें कि भारत में पहली बार इस शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने फिर छापेमारी की। इस दौरान 29 जुलाई
29 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। नोटों की तादाद देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि रकम और भी ज्यादा होगी। इससे पहले अर्पिता के दूसरे घर से 21 करोड़ रुपए मिले थे। पार्थ चटर्जी और अर्पिता को शिक्षक भर्ती घोटाले में शनिवार को अरेस्ट किया गया था। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की 3 राउंड चली पूछताछ खत्म हो गई है। जांच एजेंसी ने बुधवार को उनसे 3 घंटे सवाल जवाब किए। उन्हें फिर से नहीं बुलाया गया है। 3 दिन में 12 घंटे की पूछताछ में सोनिया से करीब 100 सवाल पूछे गए। ईडी ने उनसे कंपनियों के लेन देन के बारे में पूछा तो सोनिया ने जवाब दिया कि सभी लेन देन पूर्व कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ईडी जिस प्रकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, सारे दस्तावेज तो आपके पास हैं, फिर आप पूछना क्या चाहते हैं? केवल विपक्ष को दबाने की कोशिश है, नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार के निर्देश पर ट्विटर ने इस साल जून तक जारी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर ट्विटर ने इस साल जून तक 1122 यूआरएल ब्लॉक किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। चंद्रशेखर ने बताया कि सभी यूजर्स के लिए खुला, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं। अगले 8 हफ्ते तक स्पाइस जेट के आधे विमान ही उड़ान भरेंगे। कंपनी के विमानों में खराबी के कई मामले सामने आने के बाद डीजीसीए ने यह आदेश दिया है। इस दौरान डीजीसीए उड़ानों की सख्त निगरानी करेगा। हालांकि एयरलाइन ने कहा है कि इस आदेश की वजह से कोई फ्लाइट रद्द नहीं होगी, क्योंकि ऑफ सीजन होने से कंपनी पहले ही सीमित उड़ानें ऑपरेट कर रही है। सोमालिया के 2 शहरों में बुधवार को अलग अलग बम हमलों में 19 लोग मारे गए, 23 लोग घायल हो गए। पहली घटना लोअर शबेले क्षेत्र के मार्का शहर में हुई, जहां एक हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। इसमें 13 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 घायल हो गए। दूसरी घटना लोअर शबेले क्षेत्र के अवबोई शहर में हुई, जहां 2 हमले हुए। इनमें 6 लोग मारे गए, जबकि 18 अन्य घायल हो गए। चिली के कैल्मा शहर में बुधवार शाम को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 आंकी गई। भूकंप का केंद्र कैल्मा से 56 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 98.97 किलोमीटर गहराई में था। हालांकि भूकंप में किसी प्रकार के जान माल का नुकसान की खबर नहीं है। सीएम भूपेश बघेल हरेली के अवसर पर गौठानों से जुड़े कंपोस्ट उत्पादक, महिला स्व सहायता समूहों और सहकारी समितियों को बोनस वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 11:30 बजे से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से सीएम 7,442 स्व सहायता समूह को 17 करोड़ रुपए और सहकारी समितियों को 1 करोड़ 70 लाख की राशि बोनस के रूप में देंगे। महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानून की जानकारी देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरेली के दिन मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा राज्य महिला आयोग के माध्यम से संचालित की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल पाटन के करसा गांव में हरेली त्योहार कृषि सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गोमूत्र खरीदी का भी आगाज करेंगे। गांव के पशुपालक 4 रुपए प्रति लीटर में गोमूत्र विक्रय कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र समापन हो गया है। देर रात करीब 2 बजे तक सदन की कार्रवाई चली। अंतिम दिन भाजपा की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत हो गया। इस पर 13 घंटे से ज्यादा देर तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ चर्चा होती रही। भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार पर चुनावी वादों को पूरा न करने समेत कई राजनीतिक आरोप लगाए हैं, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में भाजपा विधायकों ने कई योजनाओं को लेकर गलत जानकारी दी है। सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने 15 साल छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं सोचा, लेकिन कांग्रेस सरकार ने काम करके दिखा दिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा विधायक किसानों को राशि देने वाली योजनाओं को रेवड़ी बता रहे हैं। ये बयान दुर्भाग्यजनक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में लोग खेती की ओर वापस आ रहे हैं। नक्सली अब मध्य प्रदेश भाग रहे हैं। धर्मांतरण की शिकायतों पर कार्रवाई की गई। सीएम ने कहा कि भाजपा के अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं है। सीएम ने कहा कि मंत्री सिंहदेव के पत्र से भाजपा को अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैंने कभी बदले की राजनीति नहीं की। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार के बिगड़े हुए सिस्टम को हम सुधार रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 52 खदान एससीसीएल के पास हैं और हम पर कोयला चोरी के आरोप लगते हैं। सारी चीजें एससीसीएल की है। जैसे ही हमें कोई कोल वॉशरी में गड़बड़ी की जानकारी मिली, हमने कार्रवाई की। मध्य प्रदेश में कल 170 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। ज्यादातर जनपदों पर बीजेपी का ही दबदबा रहा। मुख्यमंत्री ने 130 जनपदों में जीत का दावा किया है। हालांकि बीजेपी को 121 जनपदों में जीत मिली है। वहीं कई जिलों में कांग्रेस ने भी बाजी मारी है।
मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों में मिली जीत पर सीएम शिवराज ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि 170 में से 121 जनपदों में बीजेपी का कब्जा है। कई जिलों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का आभार। जनपद पंचायत खंडवा के अध्यक्ष का चुनाव को लेकर विवाद हो गया। यहाँ बीजेपी कांग्रेस के नेताओं में तीखी बहस भी हो गई, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी विवाद हो गया। बीच बचाव करने आई पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पहली तिमाही की परीक्षा में भोपाल में कांग्रेस की मीडिया कमेटी फेल हो गई। कमलनाथ के एग्जाम में मीडिया कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष फेल हुए। मीडिया कमेटी के मेंबर्स 100 में से 35 नंबर तक नहीं ला सके। सभी कमलनाथ के ट्वीट पोस्ट करने के बजाय खुद की ब्रांडिंग पर जोर दे रहे हैं। भोपाल में पीसीसी चीफ के टेस्ट में फेल हुए कांग्रेस प्रवक्ता पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस की जो स्थिति है वही प्रवक्ताओं की है। इतने वरिष्ठ लोग हैं, इनका भी टेस्ट ले रहे हैं। भोपाल में ओवैसी के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करती। पत्थर बरसाने वालों पर ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दरअसल यूपी में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने पर ओवैसी ने आपत्ति जाहिर की थी। राज्यसभा के 20 सांसदों को निलंबित करने को लेकर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संसद की कार्यवाही में खलल डालना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। संसद में महंगाई, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हंगामा करता है। मध्य प्रदेश में गृह विभाग ने नक्सलियों के लिए समर्पण नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। कैबिनेट में इसका अंतिम निर्णय होगा, जिसके मुताबिक नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। साथ ही आत्मनिर्भर बनाने, कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 लाख नगद आवास और खेती के लिए भी जमीन का प्रावधान है, जबकि सरकार स्वास्थ्य सुविधा और 3 साल तक पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी। मध्य प्रदेश में आज जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। आज 143 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया हो रही है। कुल जिला पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है कल, जिसमें जनपद पंचायत बैरसिया समेत प्रदेश की 143 जनपदों में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर्स को कार्यक्रम की जानकारी दी है। 1 अगस्त से मतदाताओं के आधार नंबर लिए जाएंगे। 9 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा और 5 जनवरी 2023 को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। भोपाल में कल दोपहर देवी सिंह धुर्वे के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर आई। इसके बाद नसरुल्लागंज से पूर्व जनपद अध्यक्ष देवी सिंह सीएम निवास पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम शिवराज से मिलकर कांग्रेस में जाने की बात को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और भाजपा में ही हूं। पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने अफवाह फैलाई है। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों के पात्रता की वैधता में बढ़ोतरी हुई है। पात्रता की वैधता 3 साल से बढ़कर 5 साल की हो गई है, जिससे 8000 उम्मीदवारों को फायदा होगा। इस फैसले से ईडब्ल्यूएस के चयनित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली। ईडब्ल्यूएस के लिए पात्रता का दायरा 50% किया गया है। भोपाल में आज भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस नहीं चलेगी। जोधपुर रेलवे मंडल ने ट्रेन को रद्द कर दिया। ये फैसला तेज बारिश और यार्ड में जलभराव के कारण लिया गया। बता दें कि मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान में भी जमकर बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में बिजली बिल में गड़बड़ी को रोकने के लिए बिजली कंपनी ने बड़ा फैसला लिया। अब हर 3 महीने में मीटर रीडर का एरिया बदला जाएगा। बिजली बिल में गड़बड़ी रोकने के लिए फैसला लिया गया। फिलहाल 90% बिजली उपभोक्ताओं के मीटरों पर QR कोड लगे हैं। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में हुए रैगिंग मामले में नोटिस के बाद कॉलेज ने 700 जूनियर्स की सूची पुलिस को सौंपी है। साथ ही एंटी रैगिंग कमेटी ने 9 सीनियर छात्रों पर संदेह जताया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के रोकथाम के लिए प्रिकॉशन डोज में फिर से देश में इतिहास रच दिया है। दरअसल महाअभियान के पहले दिन 13 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ, जबकि दूसरे राज्यों में टीकाकरण का आंकड़ा 8 लाख के नीचे रहा। बता दें कि सीएम ने वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 30 सितंबर तक 5 करोड़ लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जबलपुर की छावनी परिषद में सरकारी भूमि पर बने अवैध 11 मकानों को तोड़ने के नोटिस के बाद राजनीति शुरू हो गई है। टैक्स वसूली के विरोध में कांग्रेस ने कैंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। कांग्रेस का आरोप है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी मनमाने फरमान निकाल रहे हैं और पीढ़ियों से कैंट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। इंदौर के ईडी कार्यालय पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता निखिल वर्मा के साथ हुई मारपीट का विरोध शुरू हो गया। मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शिकायत करने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, तो वहीं भाजपा युवा मोर्चा ने भी अशोक स्तंभ के अपमान को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गरियाबंद में कांग्रेसियों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पुतले का तिरंगा चौक में रखकर धरना दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को परेशान करने केंद्र सरकार साजिश कर रही है।
बेमेतरा जिले के ग्राम डगनिया में नाबालिग बच्ची की खरीदी बिक्री का मामला उजागर हुआ है, जिसको लेकर नाबालिग बच्ची की परिजन सहित भारी संख्या में ग्रामीण देवकर चौकी पहुंचे और शिकायत दर्ज नहीं होने पर ग्रामीणों ने चौकी का घेराव कर दिया और पुलिस और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उक्त कार्रवाई में मामूली धारा लगाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेंड्रा के गौरेला में शिक्षा के मंदिर में ही छात्र छात्राओं का अपमान हो रहा। अब छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला सधवानी गांव के हाई स्कूल का है। छात्रों का आरोप है कि उनके प्रिंसिपल बात करने के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल करते। मामले में कई बार शिकायत भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खंडवा के अमृत सर्विस स्टेशन के पास एक ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि घायल हुआ। घटना के बाद ट्रक चालक और उसका साथी फरार हो गया। हादसे के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। अनूपपुर के कोतवाली थाना इलाके में एक प्राइवेट वाहन दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में 9 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी बच्चे अमलाई के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल जा रहे थे। वहीं हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लैलूंगा से पत्थलगांव आ रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे में 15 यात्री घायल हो गए। वहीं घटना के बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर उनकी जान बचाई। बिलाईगढ़ के सरसीवा थाना इलाके में एक युवक उफनते नाले में बह गया। घटना की सूचना पर नगर सेना की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान युवक का पैर फिसला और वह नाले में बह गया। मुरैना की टीकरी पिपर सेवा गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने कावड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी, जिसके बाद भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। शाहजहांपुर में एक महिला ने चीलन नदी में छलांग लगा दी। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें महिला पुल पर घूमते हुए अचानक नदी में छलांग लगा देती है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की जान बचाते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लालघाटी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में व्यापारी से 5 लाख की फिरौती की मांग करने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम संदीप मालवीय है, जिसने फैक्ट्री मालिक के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर 5 लाख की फिरौती की मांग की थी। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके में तंत्र मंत्र के बहाने एक तांत्रिक ने नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश की। दरअसल नाबालिग लड़की एक लॉकेट खो गया था, जिसकी जानकारी के लिए वो तांत्रिक के पास गई, जहां उसने अश्लील हरकत की। शिकायत के बाद पुलिस ने छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहा बंदी पैरोल में छूटने के बाद फरार हो गया। कैदी नहीं पहुंचने के बाद सेंट्रल जेल प्रशासन ने पुलिस थाने में शिकायत की है, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने फरार कैदी और उनकी जमानत लेने वाले जमानतदारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बलरामपुर की बरियो पुलिस की टीम ने मानसिक रूप से कमजोर लड़की का अपहरण करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी गलत नियत के इरादे से लड़की का अपहरण करके ले जा रहे थे, लेकिन ग्रामीण की सूझबूझ से आरोपी लड़की को छोड़कर भाग गए। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिंगरौली के कोतवाली थाना क्षेत्र के बिलौजी में चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया। लोगों ने भैंस चोरी के आरोप में मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, साथ ही रस्सी से बांधकर भी चप्पलों से पीटा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी को अवैध रूप से 4 साल जेल में रखने के मामले में राज्य सरकार पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, साथ ही हट जाने की राशि आरोपी को देने के आदेश दिए। बता दें कि आरोपी का रिहाई वारंट समय पर जारी नहीं किया गया था। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार विजिलेंस को जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। छिंदवाड़ा के इंदर सिंह को जेल में 3 साल 11 माह ज्यादा रहना पड़ा था। बिलासपुर हाईकोर्ट ने ऋचा जोगी की जाति मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के वकील को पक्षकार बनाने अनुमति दे दी है। अब याचिकाकर्ता द्वारा पक्षकार बनाने की प्रक्रिया होने के बाद ही मामले में सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति रेगुलेशन कानून 2013 में संशोधन किया था। इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी की गई है। धमतरी में इलाज के नाम पर दुष्कर्म करने वाले झोलाछाप डॉक्टर को अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 साल की सजा सुनाई। बताया जा रहा है कि अर्जुनी थाना इलाके में बच्चा नहीं होने को लेकर पीड़िता डॉक्टर से इलाज कराने आई थी, जिसके बाद आरोपी ने महिला को दवा देने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया। ग्वालियर जिला कोर्ट ने हत्या मामले को लेकर 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि साल 2014 में पप्पू परिहार नाम के शख्स की हत्या हुई थी, जिसके आरोपी में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। नक्सलियों के शहीद सप्ताह से एक दिन पहले एक बार फिर दंतेवाड़ा में नक्सलियों की मौजूदगी देखने को मिली है। बारसूर नारायणपुर रोड पर नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बड़े बड़े बैनर बांध रखे हैं, जिसको लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर एसपी सिद्धार्थ तिवारी खुद मौके पर पहुंचे और बैनर हटाकर यातायात बहाल किया।
कवर्धा के लरबक्की गांव में 6 हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचा के रखा है। हाथियों ने अनाज और 3 मकानों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों का दल सप्ताह भर से मध्य प्रदेश की सीमा पर है, साथ ही कवर्धा जिले के गांव में भी घूम रहा है। फिलहाल वन विभाग हाथियों पर निगरानी करे हुए है। इधर हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने 2 नाबालिगों समेत लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पिस्टल दिखाकर युवक से लूटपाट की थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से चीड़ीमार पिस्टल, लूट का मोबाइल और कैश बरामद किया है। कवर्धा में लगातार हो रही बारिश से आगर नदी उफान पर है। पुटपुटा से सेदुर खार जाने वाले मार्ग पर नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इससे बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि बाढ़ से इस साल 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोलकाता से जबलपुर जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद फिर जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। प्लेन में 25 यात्री सवार थे, सभी यात्री सुरक्षित हैं। बता दें कि स्पाइस जेट की फ्लाइट्स में पिछले कई दिनों से दिक्कतें सामने आने के बाद डीजीसीए ने 8 हफ्ते के लिए स्पाइस जेट की सिर्फ 50% फ्लाइट्स को उड़ान भरने का आदेश दिया है। लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा की मांग को लेकर सस्पेंड हुए 24 सांसद संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने 50 घंटे का रिले धरना दे रहे हैं। यानी बारी बारी से 50 घंटे तक सांसद धरना दे रहे हैं। बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ धरना शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक चलेगा। सांसदों के खाने पीने समेत जरूरी सुविधाओं का इंतजाम विपक्षी पार्टियों ने किया है। देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने जरूरी गाइडलाइंस जारी की है। इनमें 21 दिनों का आइसोलेशन और ट्रिपल लेयर का मास्क पहनना शामिल है। इसके अलावा सरकार ने मंकी पॉक्स की जांच के लिए टेस्टिंग किट और वैक्सीन बनाने के लिए टेंडर निकाला है। देश में अब तक मंकी पॉक्स के 4 केस सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। वे आज शाम 6 बजे चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक यह टूर्नामेंट आयोजित होगा। बता दें कि भारत में पहली बार इस शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने फिर छापेमारी की है। इस दौरान 29 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। नोटों की तादाद देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि रकम और ज्यादा होगी। इससे पहले अर्पिता के दूसरे घर से 21 करोड़ रुपए मिले थे। पार्थ चटर्जी और अर्पिता को शिक्षक भर्ती घोटाले में शनिवार को अरेस्ट किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ईडी जिस प्रकार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, सारे दस्तावेज तो आपके पास हैं, फिर आप पूछना क्या चाहते हैं? केवल विपक्ष को दबाने की कोशिश है, नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सोमालिया के 2 शहरों में बुधवार को अलग अलग बम हमलों में 19 लोग मारे गए और 23 घायल हो गए। वहीं घटना लोअर शेबिल क्षेत्र के मार्का शहर में हुई है, जहां एक हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। इसमें 13 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 घायल हो गए। दूसरी घटना लोअर शेबिल क्षेत्र के अफगोय शहर में हुई है, जहां 2 हमले हुए हैं। इनमें 6 लोग मारे गए, जबकि 18 अन्य घायल हो गए। चिली के केल्मा शहर में बुधवार शाम को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 थी। भूकंप का केंद्र केल्मा से 56 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 98.97 किलोमीटर गहराई में था। हालांकि भूकंप में किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। सीएम भूपेश बघेल हरेली के अवसर पर गौठानों से जुड़े कंपोस्ट उत्पादक महिला स्व सहायता समूह और सहकारी समितियों को बोनस वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से सीएम 7,442 स्व सहायता समूह को 17 करोड़ रुपए और सहकारी समितियों को 1 करोड़ 70 लाख की राशि बोनस के रूप में देंगे। महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरेली के दिन मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस यात्रा में महिला आयोग के माध्यम से संचालित ये यात्रा की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल पाटन के करसा गांव में हरेली त्योहार कृषि सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गोमूत्र खरीदी की भी शुरुआत करेंगे। गांव के पशुपालक 4 रुपए प्रति लीटर में गोमूत्र विक्रय कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया है। देर रात करीब 2 बजे तक सदन की कार्रवाई चली। अंतिम दिन भाजपा की ओर से लाया गया विश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से अस्वीकृत हो गया। इस पर 13 घंटे से ज्यादा देर तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ चर्चा होती रही।
भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार पर चुनावी वादों को पूरा न करने समेत कई राजनीतिक आरोप लगाए हैं, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में भाजपा विधायकों ने कई योजनाओं को लेकर गलत जानकारी दी है। सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने 15 साल छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं सोचा, लेकिन कांग्रेस सरकार ने काम करके दिखा दिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा विधायक किसानों को राशि देने वाली योजनाओं को रेवड़ी बता रहे हैं। बयान दुर्भाग्यजनक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में लोग खेती की ओर फिर से वापस आ रहे हैं। नक्सली अब मध्य प्रदेश भाग रहे हैं। धर्मांतरण की शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। सीएम ने कहा कि भाजपा के अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं है। सीएम ने कहा कि मंत्री सिंहदेव के पत्र से भाजपा को अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैंने कभी बदले की राजनीति नहीं की है। सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार के बिगड़े हुए सिस्टम को हम सुधार रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 52 खदान SCCL के पास है और हम पर कोयला चोरी के आरोप लगाते हैं। सारी चीजें SCCL की है। जैसे ही हमें कोई कोल वाशरी में गड़बड़ी की जानकारी मिली, हमने कार्रवाई की। भोपाल में PCC चीफ के टेस्ट में फेल हुए कांग्रेस प्रवक्ता पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की जो स्थिति है वही प्रवक्ताओं की है। इतने वरिष्ठ लोग हैं, इनका भी टेस्ट ले रहे हैं। भोपाल में ओवैसी के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करती। पत्थर बरसाने वालों पर ओवैसी का बयान सामने नहीं आता। ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दरअसल यूपी में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने पर ओवैसी ने आपत्ति जाहिर की थी। मध्य प्रदेश में गृह विभाग ने नक्सलियों के लिए समर्पण नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। कैबिनेट में इसका अंतिम निर्णय होगा, जिसके मुताबिक नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। साथ ही आत्मनिर्भर बनाने, कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 लाख नकद, आवास और खेती के लिए जमीन का भी प्रावधान है, जबकि सरकार स्वास्थ्य सुविधा और 3 साल तक पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी। मध्य प्रदेश में आज जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। आज 143 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया हो रही है। कल जिला पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है, जिसमें जनपद पंचायत बैरसिया समेत प्रदेश की 143 जनपदों में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर्स को कार्यक्रम की जानकारी दी है। 1 अगस्त से मतदाताओं के आधार नंबर लिए जाएंगे। 9 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा और 5 जनवरी 2023 को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। भोपाल में कल दोपहर देवी से धुर्वे के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबर आई। इसके बाद नसरुल्लागंज से पूर्व जनपद अध्यक्ष देवी से सीएम निवास पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम शिवराज से मिलकर कांग्रेस में जाने की बातों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा का मैं निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और भाजपा में ही हूं। पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने अफवाह फैलाई है। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों के पात्रता की वैधता में बढ़ोतरी हुई। पात्रता की वैधता 3 साल से बढ़कर 5 साल हो गई है, जिससे 8000 उम्मीदवारों को इसका फायदा मिलेगा। इस फैसले से EWS के चयनित शिक्षकों को बढ़ती राहत मिली है। EWS के लिए पात्रता का दायरा 50% किया गया है। भोपाल में आज भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस नहीं चलेगी। जोधपुर रेल मंडल ने ट्रेन को रद्द कर दिया। ये फैसला तेज बारिश और यार्ड में जल भराव के कारण लिया गया। बता दें कि मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी जमकर बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में बिजली बिल में गड़बड़ी को रोकने के लिए बिजली कंपनी ने बड़ा फैसला लिया। अब हर 3 महीने में मीटर रीडर का एरिया बदला जाएगा। बिजली बिल में गड़बड़ी रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। फिलहाल 90% बिजली उपभोक्ताओं के मीटरों पर QR कोड लगे हुए हैं। इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में हुए रैगिंग मामले में नोटिस के बाद कॉलेज ने 700 जूनियर्स की सूची पुलिस को सौंप दी है। साथ ही एंटी रैगिंग कमेटी ने 9 सीनियर छात्रों पर संदेह जताया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के रोकथाम के लिए प्रिकॉशन डोज में फिर से देश में इतिहास रचा है। दरअसल महाअभियान के पहले दिन 13 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ, जबकि दूसरे राज्यों में टीकाकरण का आंकड़ा 8 लाख के नीचे रहा। बता दें कि सीएम ने वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत की, जिसके तहत 30 सितंबर तक 5 करोड़ लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जबलपुर की छावनी परिषद में सरकारी भूमि पर बने अवैध 11 मकानों को तोड़ने के नोटिस के बाद राजनीति शुरू हो गई। टैक्स वसूली के विरोध में कांग्रेस ने कैंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। कांग्रेस का आरोप है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी मनमाने फरमान निकाल रहे हैं और पीढ़ियों से कैंट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। इंदौर के ईडी कार्यालय पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता निखिल वर्मा के साथ हुई मारपीट का विरोध शुरू हो गया। मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शिकायत करने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। तो वहीं भाजपा युवा मोर्चा ने भी अशोक स्तंभ के अपमान को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
गरियाबंद में कांग्रेसियों ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थन में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर पुतले का तिरंगा चौक में रखकर धरना दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को परेशान करने केंद्र सरकार साजिश रच रही है। बेमेतरा जिले के ग्राम दगनिया में नाबालिग बच्ची की खरीदी बिक्री का मामला उजागर हुआ है, जिसको लेकर नाबालिग बच्ची की परिजन सहित भारी संख्या में ग्रामीण देवकर चौकी पहुंचे और शिकायत दर्ज नहीं होने पर ग्रामीणों ने चौकी का घेराव कर पुलिस और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उक्त कार्रवाई में मामूली धारा लगाकर 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेंड्रा के गौरेला में शिक्षा के मंदिर में ही छात्र छात्राओं का अपमान हो रहा है। अब छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला सदवानी गांव के हाई स्कूल का है। छात्रों का आरोप है कि उनके प्रिंसिपल बात करने के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मामले में कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उज्जैन जनपद पंचायत में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर भाजपाइयों ने हंगामा कर दिया। कांग्रेस प्रत्याशियों के अध्यक्ष पर जीतने के बाद कांग्रेसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी शुरू हो गई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनपद कार्यालय परिसर में बैरिकेड्स तोड़ दिए, साथ ही एडीएम को धमकी भी दी। जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी को अवैध रूप से 4 साल जेल में रखने के मामले में राज्य सरकार पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, साथ ही हर्जाने की राशि आरोपी को देने के आदेश दिए हैं। बता दें कि आरोपी का रिहाई वारंट समय पर जारी नहीं किया गया था। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार विजिलेंस को जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं। छिंदवाड़ा के इंदर सिंह को जेल में 3 साल 11 माह ज्यादा रहना पड़ा था। बिलासपुर हाईकोर्ट ने ऋचा जोगी की जाति मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के वकील को पक्षकार बनाने अनुमति दे दी है। अब याचिकाकर्ता द्वारा पक्षकार बनाने की प्रक्रिया होने के बाद ही मामले में सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति रेगुलेशन कानून 2013 में संशोधन किया था। इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी की गई थी। धमतरी में इलाज के नाम पर दुष्कर्म करने वाले झोला छाप डॉक्टर को अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 साल की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि अर्जुनी थाना इलाके में बच्चा नहीं होने को लेकर पीड़िता डॉक्टर से इलाज कराने आई थी, जिसके बाद आरोपी ने महिला को दवा देने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। ग्वालियर जिला कोर्ट ने हत्या मामले को लेकर 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही दोनों पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि साल 2014 में पप्पू परिहार नाम के शख्स की हत्या हुई थी, जिसके आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। खंडवा के अमृत सर्विस स्टेशन के पास एक ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। घटना के बाद ट्रक चालक और उसका साथी मौके से फरार हो गए। हादसे के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा के 12 द्वार बस्ती स्थित मुक्ति धाम में शव जलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने मुक्ति धाम को अपना बताते हुए मौके पर पहुंचकर आपत्ति जताई और जलती चिता को बुझा दिया। इससे दूसरा पक्ष भड़क गया और सड़क पर शव को रखकर कार्रवाई की मांग करते हुए चक्का जाम कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए चांपा एसडीओपी, 12 द्वार तहसीलदार समेत कई थाना क्षेत्रों के टीआई पहुंच गए। 1 घंटे बाद चक्का जाम खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद सरपंच की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोशित लोगों ने फिर चक्का जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद 9 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि शव का अभी भी दाह संस्कार नहीं हुआ है। अनूपपुर के कोतवाली थाना इलाके में एक प्राइवेट वाहन दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में 9 स्कूली बच्चे घायल हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सभी बच्चे अमलाई के कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल जा रहे थे। वहीं हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लहलूंगा से पत्थल गांव आ रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। हादसे में 15 यात्री घायल हुए हैं। वहीं घटना के बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर उनकी जान बचाई। भिलाईगढ़ के सरसीवा थाना इलाके में एक युवक उफनते नाले में बह गया। घटना की सूचना पर नगर सेना की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान युवक का पैर फिसला और वह नाले में बह गया। रायपुर के राजेंद्र नगर से 2 दिन पहले लापता कारोबारी का शव कुम्हारी ओवरब्रिज के नीचे खारून नदी में मिला है। पुलिस को मृतक के पास या उसके घर से अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। राजेंद्र नगर पुलिस के मुताबिक कपड़ा कारोबारी अजय थोरानी सोमवार दोपहर 3 बजे दुकान से निकले थे, जिसके बाद घर नहीं लौटे। शाहजहांपुर में एक महिला ने चीलर नदी में छलांग लगा दी। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें महिला पुल पर घूमते हुए अचानक नदी में छलांग लगाते हुए नजर आ रही है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला की जान बचाते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लालघाटी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुरैना के टीकरी पिपर सेवा गांव में अनियंत्रित ट्रक ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी, जिसके बाद भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया।
श्योपुर में चंबल नदी के पाली पुल पर एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को समझाकर नीचे उतारा। युवक ने पारिवारिक कलह के चलते ऐसा कदम उठाने की बात कही। मामला मानपुर थाना इलाके का है। अंबिकापुर में सरकारी जमीन को निजी बताकर बेचने का मामला सामने आया है, जिसके बाद नायब तहसीलदार ने 2 भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप की अजीरमा इलाके में दोनों भाइयों सरकारी जमीन बेची थी। दोनों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कवर्धा की बोड़ला पुलिस ने गांजा तस्करी करते एक महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 77 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 7,70,000 बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिरी से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। ग्वालियर में व्यापारी से 5 लाख की फिरौती की मांग करने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम संदीप मालवीय है, जिसने फैक्ट्री मालिक के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर 5 लाख की फिरौती की मांग की थी। ग्वालियर के कंपू थाना इलाके में तंत्र मंत्र के बहाने एक तांत्रिक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। दरअसल नाबालिग लड़की का एक लॉकेट खो गया था, जिसकी जानकारी के लिए वो तांत्रिक के पास गई, जहां उसने अश्लील हरकत की। शिकायत के बाद पुलिस ने छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहा बंदी पैरोल में छूटने के बाद फरार हो गया। कैदी के नहीं पहुंचने के बाद सेंट्रल जेल प्रशासन ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने फरार कैदी और उनकी जमानत लेने वाले जमानतदारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। श्योपुर में यातायात थाने में एंट्री के नाम पर ड्राइवरों से पैसे वसूली का मामला सामने आया है। एक ड्राइवर ने ट्रैफिक टीआई पर वसूली और मारपीट का आरोप भी लगाया। ड्राइवर के मुताबिक पुलिस ने जबरन खाद से भरे ट्रक को रुकवाया, जबकि उनके पास पूरा दस्तावेज था। यही नहीं, पुलिस ने ट्रक के कांच तोड़ दी और ड्राइवर से मारपीट भी की। वही मामला जब मीडिया के सामने आया तो टीआई बहाना बनाने लगे। बलरामपुर की बरियो पुलिस की टीम ने मानसिक रूप से कमजोर लड़की का अपहरण करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी गलत नियत के इरादे से लड़की का अपहरण कर उसे ले जा रहे थे, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से आरोपी लड़की को छोड़कर भाग निकला। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिंगरौली के कोतवाली थाना क्षेत्र के बिलौजी में चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया। लोगों ने भैंस चोरी के आरोप में मिलकर उसकी पिटाई कर दी, साथ ही रस्सी से बांधकर भी चप्पलों से पीटा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कांकेर में आमाबेड़ा मार्ग पर नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बैनर लगाए, साथ ही तुमसनार के पास पर्चे भी फेंके, जिसमें 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। नक्सली सप्ताह को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बल के जवान अलर्ट मोड पर आ गए हैं। नक्सलियों के शहीद सप्ताह से एक दिन पहले एक बार फिर दंतेवाड़ा में नक्सलियों की मौजूदगी देखने को मिली। बारसो नारायणपुर रूट पर नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बड़े बड़े बैनर बांध रखे थे, जिसको लेकर लोगों में दहशत थी। सूचना मिलने पर एसपी सिद्धार्थ तिवारी खुद मौके पर पहुंचे और बैनर हटाकर यातायात बहाल कराया।